आपको आपके घर के बाहर एक नोटों से भरा हुआ बैग मिला। उसमें जो पैसे थे वो मेरे थे। किसी और के पैसे उससे बिना पूछे खर्च कर देना, ये भी किसी घर के संस्कार नहीं है। इसे चोरी कहते हैं। तो जादू सा तो है इस शख्स की बातों में कि मैं चाहकर भी उससे बहस नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझसे कुछ कह रहा है और मैं उसकी बात को समझ नहीं पा रहा हूं। क्या हुआ केसरी, नींद नहीं आ रही? हरिओम। तुम्हें कैसे पता चला मैं वहां तुम्हारे पीछे खड़ा हूं? तुम्हें ऐसा लग रहा है केसरी कि मैं केवल यहां हूं? ऐसा नहीं है। तुम्हारे आगे भी मैं हूं, तुम्हारे पीछे भी मैं हूं, तुम्हारे दाएं भी मैं हूं और तुम्हारे बाएं भी मैं हूं, और तुम्हारे भीतर भी मैं हूं। बिना सर पैर की बातें बंद कीजिए और ये बताइए कि क्या चाहते हैं? मेरी छोड़ो केसरी, ये बताओ कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? जिसके घर में कोई घुसपैठिया घुस आया हो उसे नींद कैसे आएगी? मैं घुसपैठिया नहीं, मैं तुम्हारा लेनदार हूं। लेनदार? और पैसा तो मेरा गया है, फिर तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? वो पैसे तुम्हारे नहीं थे, वो बैग तुमने बाहर नहीं छोड़ा था। तुम इस बात को इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? फालतू की बातें मत करो। तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि वो पैसे तुम्हारे नहीं थे। वो पैसा मेरा ही है। तुम्हारे नहीं थे। वो पैसा मेरा ही था और मैंने ही वहां रखा था। नहीं रखे थे। तो फिर किसने रखा था? मैंने वहां रखे थे। अच्छा, तुमने रखे थे? वो पैसे तुम्हारे थे केसरी, पर तुम्हारे घर वाले तो ये बोल रहे थे कि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। तो फिर वो पैसे आए कहां से? इस बात से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मतलब है, क्योंकि वो पैसे मेरे हैं। वो पैसे तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? भूल गए वो तूफानी रात जब तुम मंदिर गए थे और कृष्ण को खरी खोटी सुनाकर वापस जा रहे थे।
याद आया केसरी? तुमने मंदिर से पैसे लिए, फिर उन पैसों को तुमने एक बैग में भरा और फिर उस बैग को तुमने घर के बाहर रख दिया। कुछ याद आया केसरी? तुम्हें ये सब कैसे मालूम? कौन हो तुम? तुम्हें ये सब बातें कैसे बताई? कौन हो तुम? अचल हूं, अच्युत हूं, अव्यक्त हूं, अनंत जीत हूं मैं। दयानिधि हूं, धर्माध्यक्ष हूं, गोपाल हूं, गोविंद हूं, जगत गुरु जगन्नाथ हूं, मदन हूं मैं, माधव भी मैं, मयूर मैं, मुरली भी मैं, प्रजापति हूं, पुरुषोत्तम हूं, सर्वेश्वर हूं, सत्यव्रत हूं, केशव हूं और कृष्ण भी मैं। क्षमा प्रभु, क्षमा क्षमा। उठो केसरी। क्षमा, मैं आपको पहचान नहीं पाया प्रभु। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु। मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा कर देना। तुम मुझे पहचानो या ना पहचानो केसरी, पर तुम मेरी बातों को अच्छी तरह से पहचानते हो, खूब मानते भी हो। पर तुमसे ऐसी गलती कैसे हो गई? प्रभु, जब किसी के दिल में शूल गड़ते हो तो भूल क्या होती है उसकी समझ में नहीं आता। अपने गिल्लू की जान बचाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था प्रभु। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है केसरी कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं। क्षमा चाहता हूं प्रभु, किंतु मैं अपने पोते को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता था। कारण कोई भी हो, किंतु तुमने चोरी की है केसरी, और चोरी की माफी नहीं। क्योंकि जब मैं माखन चुराता था तो सजा मुझे भी मिलती थी। परंतु मुझे खुशी होगी जब कल तुम गिल्लू को मेरे दर्शन के लिए मंदिर लेकर जाओगे और वहां सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करोगे और उसका प्रायश्चित करोगे। मुझे खुशी होगी जब कल तुम गिल्लू को मेरे दर्शन के लिए मंदिर लेकर जाओगे और वहां सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करोगे। हवलदार जी, आप रोज रोज मंदिर में प्रसाद खाने चले आते हैं। ये बताइए कि चोर का कुछ पता तो चला कि नहीं? अरे पंडित जी, चोर का पता तो चल ही जाएगा,
पर आप ये जान लीजिए कि मैं हौलदार नहीं इंस्पेक्टर हूँ। पिछली बार बताया था ना आपको। दरअसल मुझे भूलने की बीमारी है। अरे पंडित जी, तो इलाज कराइए ना इसका, बार बार कंफ्यूजन पैदा करते हैं। चलो भाई आओ, छानबीन करते हैं। हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हे श्री। अरे बहुत दिनों के बाद आए दर्शन करने के लिए। हाँ पंडित जी, असल में हमारी गिल्लू की तबीयत कुछ दिन से बहुत खराब थी, लेकिन कान्हा जी की कृपा से अब ये बिल्कुल ठीक। इसलिए हम गिल्लू को कान्हा जी के दर्शन करवाने लाए हैं। पंडित जी, आज मंदिर में पुलिस क्यों आई है? वो क्या है ना गुटक जी, कुछ दिनों पहले ये मंदिर की दान पेटी से किसी चोर ने बहुत सारे पैसे चुरा लिए। उसी की छानबीन के लिए पुलिस आई है। लेकिन पंडित जी, मंदिर में तो सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे ना? हाँ लगे हैं ना, वो देखिए। तो फिर इससे नहीं पता चला कि चोर कौन था? मैं दिखाता हूँ, मेरे मोबाइल में सीसीटीवी का फुटेज है। ये देखिए। उस दिन मेरा मफलर गिर गया था, मेरा चेहरा तो इसमें नजर आ गया होगा। अब बेटा देर हो रही है, बाद में देख लेना। चले एक मिनट बाबूजी, हाँ देखने दीजिए ना। दिखाइए। देखिए देखिए। और फिर चालू हो गया। कमाल हो गया पंडित जी, जिस वक्त चोर का मफलर गिरा ठीक उसी वक्त रिकॉर्डिंग बंद हो गई। यही बात तो समझ में नहीं आ रही है। शायद कान्हा ही नहीं चाहते कि वो चोर पकड़ा जाए। वैसे पंडित जी, कितने पैसे चुराए उसने यहाँ से? बेटा मुझे कॉफी जाना है, देर हो रही है। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे हाँ, अरे हाँ बाबूजी, मुझे तो यहीं से निकलना होगा। चलो चलो चलो। एक मिनट रुकिए। क्या आप लोग अक्सर इस मंदिर में आते हैं? जी 15 तारीख को यहाँ एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी, उसके बारे में कुछ पता है आपको? जी वो इंस्पेक्टर साहब, इन्हें क्यों रोक लिया? इनसे क्या पूछताछ कर रहे हैं? ये लोग तो बड़े सज्जन पुरुष हैं, सालों से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं जानता हूँ इनको। ठीक है, जाइए आप लोग। धन्यवाद। चलिए बाबूजी। जो यार रीच है माय लव, ये कृष भैया तो बहुत ही रोमांटिक धुन बजाते हैं, है ना? इसीलिए तो इनकी इतनी रोमांटिक धुन पे रोमांटिक डांस करने का मन करता है डरते डरते। हरिओम हरिओम। अरे वाह, ये कौन सा डांस शो चल रहा है? कोयल दीदी, वो कृष्ण भैया हम लोगों को राधा और कृष्ण का डांस सिखा रहे हैं डरते डरते। हाँ भाभी। डांस तुम लोग बाद में सीखना, फिलहाल मुझे इनसे कुछ बात करनी है, तुम अंदर जाओ।
मंदिर गए, मेरे दर्शन भी किए, फिर भी किसी को सच नहीं बताया। क्यों? अच्छा, पुलिस को देखकर घबरा गए होंगे, है ना? आपके अलावा मैं किसी से नहीं घबराता। फिर आप मेरे साथ ये छल क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या किया? क्या किया है? एक तरफ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खराब करके मुझे पुलिस से बचाते हैं और दूसरी तरफ लेनदान बनकर मेरे सर पे बैठ जाते हैं और फिर बड़ी सादगी से पूछते हैं कि मैंने क्या किया है। तुम्हारी दोनों ही बातें गलत हैं केसरी। मैंने तुम्हें इसीलिए बचाया क्योंकि तुम पुलिस के नहीं, मेरे गुनहगार हो। तुमने मेरे पैसे चुराए हैं। और दूसरी बात, मैंने ये तुमसे साफ साफ कह दिया था, मैं तुम्हारे पैसे माफ कर दूंगा यदि तुम दुनिया के सामने ये कबूल करोगे कि तुमने चोरी की है। क्षमा कीजिए प्रभु, आप भूल रहे हैं कि मैंने किन परिस्थितियों में चोरी की थी। ये कदम उठाने से पहले आपके चरणों में कितना गिड़गिड़ाया था मैं। किस किस की चौखट पे नाक नहीं रखनी, मगर आप मेरी मदद को नहीं आए तो नहीं आए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था केसरी, और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूं, पर तुम्हारा मुझ पर से विश्वास उठ गया। ये तुमने कैसे मान लिया कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा? चलो अब मान भी जाओ कि तुमने चोरी की है। मेरे पास एक एक पैसे का हिसाब है प्रभु। अपने पूरे जीवन काल में 9,50,300 रुपए मैंने आपके ऊपर चढ़ाए हैं। अगर उसमें से 7 लाख रुपए का मैंने एक बच्चे की जान बचा दी तो वो चोरी नहीं है, कोई जुर्म नहीं किया मैंने। किसी से बिना पूछे उसका धन लेना चोरी कहलाता है केसरी, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। नहीं प्रभु, एक बच्चे की जान बचाने के लिए आपके मंदिर से लिया हुआ पैसा चोरी नहीं कहलाता। चोरी क्या होती है ये माखन चोर से ज्यादा कौन समझ सकता है। अपनी गलती मानो और जाकर सबको सच सच बता दो। नहीं प्रभु, बात सबको सच सच बताने की नहीं है, बात सही और गलत की है। और इससे भी ज्यादा बात इस बात की है कि मेरे बेटे का विश्वास आपके ऊपर से उठने लगा था। लोगों का विश्वास आपके ऊपर से न उठ जाए, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है प्रभु। और जब जब मेरे प्रभु के सम्मान पर बात आएगी, मैं इस तरह के कदम उठाता। बात मेरे सम्मान की नहीं, तुम्हारे सम्मान की है केसरी। तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हारा सम्मान ना चला जाए, लेकिन मैं तुम्हारी चोरी तुम्हारे ही मुंह से सबको बता कर रहूंगा। नहीं केसरी नहीं, तुम्हें मेरे सम्मान की नहीं, अपने सम्मान की चिंता हो रही है। पर जब तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, मुझ पर इतना विश्वास करते हो, तो डरते क्यों हो? तुमने मेरे सम्मान की रक्षा की है, तो मैं भी तुम्हारे सम्मान की रक्षा करूंगा। पर सच तो तुम्हें बताना होगा केसरी, तब तक मैं यहां से जाने वाला नहीं। भगवान, एक भगत के लिए इससे ज्यादा सम्मान की क्या बात हो सकती है कि स्वयं भगवान उसके साथ रहे। आप जब तक चाहें शौक से हमारे साथ रहिए, किंतु मैं सत्य नहीं कहूंगा क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है प्रभु। खैर, फिलहाल मैं बाजार जा रहा हूं। अगर आपको 2-4 टिकिया मक्खन चाहिए तो बता दीजिए, ले आऊंगा। माखन खाने का मजा तो चोरी करके ही आता है केसरी, किसी के देने पर नहीं। जी प्रभु, बात तो आपकी भी सही है। हरिओम। चुया, 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 कहाँ है ये? पता नहीं। चुया, चुया। क्या हो गया? आप दोनों लोग इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? हमने कोई गलती कर दी क्या डरते डरते? गलती नहीं, बहुत कमाल का काम किया है तूने।
मैं जरा बाजार तक क्या गई, मंदिर क्या गई, तूने तो घर का सारा खाना बना दिया। अरे वाह। अब मयूरी की कोयल दीदी इतना ही नहीं, मयूरी अभी अभी छत से देखकर आ रही है कि मयूरी की चूहिया ने सारे कपड़े धो भी दिए और वो सूख भी गए। इतनी छोटी सी है और काम देखो कितने बड़े बड़े करती है। हाँ, ये तो है। लेकिन हमने तो कोई काम किया ही नहीं है डरते डरते। चुहिया, तूने नहीं किया तो फिर कपी ने किया क्या? मैंने किया। आपने किए घर के सारे काम? अब मैं आप लोगों के घर पे रह रहा हूँ तो थोड़ी तो जिम्मेदारी मेरी भी बनती है। अरे वाह, आप तो लेनदार बिल्कुल भी नहीं लगते। आप तो बहुत ही क्यूट हैं डरते डरते। हाँ, वो तो मैं हूँ। वैसे मयूरी को भी आप बहुत क्यूट लगते हैं। ये मक्खन कहाँ से लिया आपने? एक मिनट, ये तो हमारे घर की मटकी लग रही है ना? कहीं ये वो मक्खन तो नहीं जो मैंने किचन में जमाने को रखा था? हाँ हाँ, ये वही माखन है। क्या? एक तरफ आप घर के सारे काम करते हैं और दूसरी तरफ मक्खन चुरा के खा रहे हैं। अब क्या बताऊं मैं आपको, बस एक ये मक्खन ही है जिस पर मेरा बस नहीं चलता। जहां दिखता बस मैं चुरा लेता हूँ। हाँ, लेकिन आप इसे चोरी मत समझिए, ये समझ लीजिए जो मैं घर के काम कर रहा हूँ उसके लिए आप मुझे ये वेतन दे रहे हैं, ठीक है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप एक काम कीजिए, आप रोज ना घर के सारे काम कर दीजिए, हम आपको इससे भी ज्यादा रोज मक्खन देंगे। नहीं नहीं, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। वो क्या है ना कि मक्खन तो मैं चुरा कर ही खाता हूँ। वैसे आप बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं। मयूरी सोच रही थी कि क्यों ना एक बार वापस से हमें बांसुरी की धुन बजा के सुनाइए। बिल्कुल, अभी सुना देता हूँ। क्या बात है, आज घर में रंगारंग कार्यक्रम क्यों चल रहा है? क्वेश्चन मार्क। आपको नहीं पता, मयूरी, मयूरी की कोयल दीदी, मयूरी की चुहिया आज बहुत खुश है। क्या है ना, क्रिश जी ने घर का पूरा काम कर दिया। सारा काम कर लिया तो क्या इस खुशी में हम भी नाचे? आपको नाचने की क्या जरूरत है? आपने कभी घर का कोई काम किया है डरते डरते? हाँ, चुहिया बिल्कुल सही कह रही है। ए जी, आप सब लोगों को तो क्रिश से सीखना चाहिए कि घर का सारा काम कैसे करते हैं। हाँ, देखिए ना, खाना भी बना दिया, घर की सफाई भी कर दी, और वो भी अकेले। अब जब कोई काम ही नहीं होगा तो मयूरी तो नाचेगी ही ना। और जब मयूरी नाचेगी तो मयूरी की दीदी भी तो नाचेगी। और जब मयूरी दीदी नाचेंगी, कोयल दीदी नाचेंगी, तो क्या हम बैठ के कीर्तन करेंगे डरते डरते? हम भी तो नाचेंगे ना डरते डरते। और वैसे भी कृष जी की बांसुरी की आवाज सुनते ही ना अपने आप ही मन नाचने को करने लगता है डरते डरते। वैसे आप तीनों बड़े परेशान लग रहे हैं। मैं घोटक केसरी नारायण, हेड टीसी बनारस। मैं परेशान नहीं होता, मैं लोगों को परेशान करता हूँ। किसी को परेशान करना गर्व की बात नहीं होती, लेकिन अभी तुम मुझे परेशान कर रहे हो। अच्छा, एक बात बताओ, मेरे पैसे कब लौटा रहे हो? जी कोशिश कर रहे हैं, जल्दी इंतजाम हो जाएगा।
ब्रैकेट फुल। हाँ, कोशिश करने में क्या जाता है, करते रहो कोशिश। तब तक हमें भी अपना काम करने दो। क्या बोलते हो आप सब? हाँ हाँ बिल्कुल। ये हुई ना बात। बहुत स्मार्ट बन रहा है ये। अबे स्मार्ट तू बन रहा है। स्मार्ट आप भी बन रहे हो, फुल स्टॉप। अरे क्रिश के बारे में सोचो, उसका क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। तीनों मिलकर उसकी टेंशन टाइट कर देते हैं। पागल हो गया क्या? पुलिस ले आएगा वो। डॉट 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 डॉट। 7 लाख रुपए देने उसे। 7 लाख? इतनी जल्दी 7 लाख का इंतजाम कैसे करेंगे? भैया मैंने पर्सनल लोन के लिए बात की है, जल्दी मिल भी जाएगा। अच्छा, लेकिन 3 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। डॉट 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 डॉट। अरे तो अच्छी बात है ना, 3 लाख तेरे, 3 लाख कपे के, 1 लाख मेरा, हो गए 7 लाख। अच्छा, हम दोनों भाई 3-3 लाख लोन लें, आप 1 लाख, क्यों? क्वेश्चन मार्क। अबे तुम दोनों ने देखा नहीं, वो जो क्रिश है वो कोयल से ज्यादा चुहिया और मयूरी को नचा रहा था। अब बोलो ज्यादा लोन किसे अप्लाई करना चाहिए? आप हम दोनों को फंसा रहे हैं। ठीक है, हम तीनों भाई अप्लाई करते हैं, देखें जिसको जितना मिल जाए। हाँ ये ठीक है, फुल स्टॉप। अब जल्दी से पैसों का इंतजाम करते हैं और उस क्रिश को 9-2-11 करते हैं। अबे ये 9-2-11 हो गया। सब आपकी वजह से हुआ है। अबे तेरी वजह से हुआ है। आपकी वजह से हुआ है। तेरी वजह से हुआ है। आपकी वजह से हुआ है। तेरी वजह से हुआ है। आपकी वजह से हुआ है। अबे तेरी वजह से हुआ है। आपकी वजह से हुआ है। तेरी वजह से हुआ है। अबे गिर जाएंगे। भैया नीचे तो उतारो। अरे वाह गिल्लू, वाह, तू तो बहुत अच्छी बांसुरी बजाना सीख गया है। क्रिश अंकल ने सिखाई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, शाबाश। दादाजी मुझे ये बांसुरी चाहिए। नहीं नहीं बेटा, ये तो कृष्णा मतलब कृष अंकल की बांसुरी है ना बेटा, ये है ना। मैं तुझे दूसरी बांसुरी ला दूंगा। और दादाजी देखिए ना, ये कितनी सुंदर बांसुरी है, मुझे यही चाहिए। ये बांसुरी तुम्हें ऐसे ही नहीं मिलेगी। तो कैसे मिलेगी अंकल? तुम्हें इस बांसुरी को खरीदना होगा। ठीक है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने बच्चों से बांसुरी के बदले में पैसों की बात की। खैर बताइए कितने की है? 7 लाख रुपए। ये जरा सी बांसुरी 7 लाख रुपए की? नहीं केसरी, इस जरा सी बांसुरी की कीमत 7 लाख रुपए नहीं है। यह कीमत उस धुन की है जो गिल्लू अपनी सांसों से बजा रहा था। गिल्लू की सांसों की कीमत 7 लाख रुपए ही है ना? हाँ, ये लीजिए अंकल। ये क्या है? अंकल ये हमारे पिगी बैंक है, इसमें हम पैसा जमा करते हैं। हाँ, इसमें से आप पैसे ले लीजिए और हमें ये बांसुरी दे दीजिए, प्लीज अंकल। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, और ये बांसुरी ये भी तुम रख लो। लो। पर अंकल आप तो अभी कह रहे थे। सही तो कह रहा था। वो क्या है ना कि लोग मेरी बातें सुनते अवश्य हैं, पर उसके अर्थ को नहीं समझते। मैं यहां तुम्हारे पैसे लेने नहीं आया था,
बल्कि किसी को किसी बात का एहसास कराने आया था। ये बांसुरी तुम रख लो, ठीक है? थैंक यू अंकल। चल। एक बात याद रखना केसरी, जब तक तुम अपनी गलती मान नहीं लेते, जब तक तुम सबको सच सच नहीं बता देते, तब तक मैं यहां से जाने वाला नहीं। Kapi uya. मुझे लगा न जाने कौन आ गया। हे भगवान, आप ही ना थोड़ा सा मेकअप क्या कर लिया, आप तुमको पहचान ही नहीं पा रहे डरते डरते। अरे मेकअप किया कि लीपा पोती की है? क्या कह रहे हैं आप? अरे कटरीना की आने वाली नई फिल्म में ना उसने भी एकदम ऐसे ही मेकअप किया है डरते डरते। चाहिए मालूम, बाबूजी कहते हैं कि जिसका काम उसी को साजे। इतना लाउड मेकअप सिर्फ हीरोइंस पे ही अच्छा लगता है। हाँ, क्या मतलब है आपका? मतलब साफ है चाहिए रीटा, मेकअप सिर्फ उन्हीं लड़कियों पे अच्छा लगता है जो हीरोइन जैसी दिखती हैं, बस। सीधे खड़े रहिए यहाँ पे। क्या कहने का मतलब है आपका? मतलब हम अच्छे नहीं लगते, हम बदसूरत लगते हैं डरते डरते? नहीं नहीं चाहिए रीटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम सुंदर हो, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन ये कि अभी मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर सकता, मुझे काम है। क्या काम है? अरे ऑफिस जाना है मुझे। क्यों? ऑफिस जाके क्या करेंगे आप? ऑफिस जाके क्या करेंगे? ऑफिस नहीं जाऊंगा तो पैसे कैसे कमाऊंगा? क्या कमाने की बात कर रहे? चवन्नी तो आपकी जेब में होती नहीं है। हाँ? चाहिए रीटा, हाथ क्रॉस कर रही हो तुम। हद आपने क्रॉस की है, हमें बदसूरत बोल के डरती डरती। इतना लाउड मेकअप करोगे तो बदसूरत ही दिखोगी ना। अपने आप को कभी देखा है आईने में? हाँ, बंदर लगते हैं, बंदर। जब देखो तब बंदर की तरह झटके देते रहते हैं। और तुम डरती डरती ये क्या किया आपने अभी? जो तुमने किया वही किया मैंने। ये क्या आप ये अच्छा नहीं कर रहे? अच्छा कर रहा हूँ क्योंकि तुमने अच्छा किया, इसलिए अच्छा कर रहा हूँ। बाबूजी को बुला देंगे अभी हम। टेंशन टाइट, दिस इज हाइट। अरे मेकअप किया कि लीपा पोती की है? इतना लाउड मेकअप सिर्फ हीरोइंस पे ही अच्छा लगता है। हाँ, बाबूजी। नमस्ते बाबूजी। नमस्कार। अच्छा हुआ आप यहीं पे मिल गए, हम आप ही के घर जा रहे थे। सब ठीक है ना? हाँ, हमारे चुन्नू का आज एग्जाम है, सोचा आपसे आशीर्वाद लेकर जाए। कैसी बात कर रहे हैं? अरे ऊपर वाले का आशीर्वाद दिलवाओ, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी, इस चिड़ियाघर मोहल्ले के भगवान तो आप ही हैं, सबको सही राह पे चलना जो सिखाते हैं। बेटा प्रणाम करो। जीते रहो बेटा, जीते रहो, खुश रहो। असली भगवान वही हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। क्या बात है, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? नहीं, मैं हंस नहीं रहा था, मैं देख रहा था कि लोग तुम्हारा कितना सम्मान करते हैं। नहीं तो इसमें कोई बुराई है? नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब इनको पता चलेगा कि तुमने मंदिर से पैसे चुराए हैं, उसके बाद भी ये तुम्हारा इसी प्रकार सम्मान करेंगे या नहीं, ये सोच रहा था। बस इसी दुविधा में
थोड़ी सी हंसी आ गई। वैसे केसरी बता दो ना सबको सच, खुद ही कहते हो कि सांच को आँच नहीं, खुद ही डर रहे हो। जैसी जिसकी मर्जी। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।